अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ईशा यासीन। आप देख रहे हैं GS न्यूज़ UK और मैं हूं मोहम्मद शफीक अब्बासी। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। मानसर अब्रार यूनिवर्सिटी रिपोर्टर मशाइख इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान की ज़ेर तमाम तारीख साज यकजहती फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद दरबार आलिया सुंदर शरीफ लाहौर में पीर सैयद हबीब अहमद इरफानी शाह की मेज़बानी में हुआ। सजादा नशीन ऊस शरीफ, चेयरमैन मशाइख इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान पीर सैयद सुहेल हसन गिलानी और जनरल सेक्रेटरी मशाइख इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान डॉक्टर एहसान दानिश और जानशीन पाकपतन शरीफ किबला पीर दीवान अहमद मसूद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत हुई। अजीम शान कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान भर से मशाइख कराम की शिरकत। मशाइख इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान के मरकजी अहदेदारान, चारों सूबों के सदूर बिलखसूस कश्मीर और हज़ारा KPK से वफ़द की सूरत में शरीक हुए। हज़ारा से खतीब हज़ारा मारूफ आलमदीन अल्लामा पीर सैयद अजमल हसन शाह तरमजी, जनरल सेक्रेटरी मशाइख इत्तेहाद कौंसिल खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में मशाइख तशरीफ़ लाए, जिनमें से पीर सैयद अली रज़ा शाह काज़मी, सजादा नशीन आस्तान आलिया घड़ी बन्ना शरीफ एबटाबाद, पीर सैयद अमीन शाह काज़मी, सजादा नशीन आस्तान आलिया दीना, पीर सैयद मोहम्मद अली शाह काजी महबूब आबाद हवेलिया, पीर सैयद कासिम अली शाह बटग्राम ने शिरकत की। आखिर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अल्लामा पीर सैयद अजमल हसन शाह तरमजी ने कहा कि बेहतरीन कॉन्फ्रेंस करवाने पर पीर सैयद हबीब अहमद इरफानी और मशाइख इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और जुमला मशाइख अज़ाम का तशरीफ़ लाने पर हदिया तबरीक तक पेश करता हूँ और मेरी ख्वाहिश है जिस तरह पंजाब की धरती पर कामयाब तरीन कॉन्फ्रेंस हुई है इसी तरह बाकी सूबों में कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इन मशाइख अज़ाम का साए तादीर हमारे सरों पर कायम रखे, इत्तफाक व इत्तेहाद की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन। उकाड़ा से शहजाद अली की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर रिनाला खुर्द की हदूद में पुलिस मुकाबले डाकू हलाक, 2 फरार हो गए। हलाक होने वाले डाकू की नाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। थाना सदर रिनाला खुर्द की हदूद से 3 डाकू चक नंबर 13-1 चौक से एक शहरी का मोटरसाइकिल नकदी छीन कर के फरार हो गए थे। चक नंबर 1/1 के सामने पुलिस मोबाइल को देखते डाकू ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की। क्रॉस फायरिंग में एक डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक, 2 फरार हलाक। डाकू से मोटरसाइकिल, लूटी हुई रकम और अस्लहा बरामद। 2 अफराद डाकू की तलाश के लिए पुलिस टीमें छापे मार रही हैं। बिहाड़ी रिपोर्ट मोहम्मद शमू नज़ीर साबिक MP उम्मीदवार MNA मियां साकिब खुर्शीद का चक नंबर EB 228 राव आसिफ की साइबान फ्रेंचाइज जमील एंड सन्स इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। मुख्तलिफ बरादरी और मारूफ शख्सियात ने उम्मीदवार मेंबर कौमी असम्बली मियां साकिब खुर्शीद की भरपूर हमायत का ऐलान कर दिया। इस मौके पर मियां साकिब खुर्शीद ने कहा कि दोस्तों का एतमाद मेरा असासा, अवामी खिदमत मेरा मिशन, अवामी म्यार ज़िंदगी की बुलंदी मेरा शौक। 8 फरवरी का सूरज शेर की फतह की नवीद लेकर तलू होगा और हल्की में तरक्की का एक नया बाब शुरू होगा। मजीद जानते हैं शमून नज़ीर से। जी बिल्कुल, साबिक MPA व उम्मीदवार MNA विहाड़ी मियां साकिब खुर्शीद का चक नंबर 228 EB राव आसिफ की साहिबां फ्रेंचाइज जमील एंड सन से इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। मुख्तलिफ बरादरियों और मारूफ शख्सियात ने उम्मीदवार मेंबर कौमी असम्बली मियां साकिब खुर्शीद की भरपूर हमायत का ऐलान कर दिया। इस मौके पर मियां साकिब खुर्शीद ने कहा कि दोस्तों का एतमाद मेरा असासा, अवामी खिदमत मेरा मिशन, अवामी म्यार ज़िंदगी की बुलंदी मेरा शौक है। उम्मीदवार कौमी असम्बली मियां साकिब खुर्शीद ने 228 में कार मीटिंग से खिताब करते हुए मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत की तरफ से टिकट का ग्रीन सिग्नल मिल गया है। इंशाल्लाह कामयाब होकर अवामी खिदमत का सफ़र जारी रखेंगे। ना कभी हल्के की आवाम ने हमें मायूस किया, ना हम उनने अवामी मसाइल के हल और उनके म्यार ज़िंदगी बुलंद करने में कोई कसर छोड़ी। आपका एतमाद ही हमारा असासा है। इस मौके पर ओड बरादरी, राजपूत बरादरी समेत मुख्तलिफ बरादरियों और मारूफ शख्सियात ने उम्मीदवार मेंबर कौमी असम्बली मियां साकिब खुर्शीद की भरपूर हमायत का ऐलान किया। शामिल होने वाले दोस्तों ने मियां साकिब खुर्शीद पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह 8 फरवरी का सूरज शेर की फतह की नवीद लेकर तलू होगा और हल्के में तरक्की का एक नया बाब शुरू होगा। जी मानसर अब्रार यूनिवर्सिटी रिपोर्टर वालिदैन दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। मौलाना अब्दुर्रहमान की वालदा अपने हर दिल अजीज़ दोस्त मौलाना मोहम्मद मिस्कीन, मोहम्मद नदीम और नसीर अहमद की दादी के इंतकाल पर इजहार ताज़ुब करता हूँ। मुफ्ती इनायतुर्रहमान हज़ारवी तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सूबा खैबर पख्तूनख्वा उलमा बोर्ड के सेक्रेटरी जनरल मुफ्ती इनायतुर्रहमान हज़ारवी ने अपने एक बयान में कहा कि वालिदैन दुनिया की सबसे बड़ी नेमत हैं। मुफ्ती साहब ने मौलाना अब्दुर्रहमान साहब की वालदा मौलाना मोहम्मद मिस्कीन, मोहम्मद नदीम और नसीर अहमद की दादी जान के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया।
मुफ्ती साहब का कहना था कि दुख की इस घड़ी में मौलाना अब्दुर्रहमान, मौलाना मिस्कीन, मोहम्मद नदीम, नसीर अहमद और गमज़दा ख़ानदान के साथ बराबर के शरीक हैं। मुफ्ती साहब ने कहा कि अल्लाह करीम मरहुमा की कामिल मग़फ़िरत फरमाकर जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। You're watching. उकाड़ा से शहजाद अली की रिपोर्ट कर रहे हैं। अंजुमन ताजरान जिला उकाड़ा की तंजीम 9 का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का इनेकाद आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया और केक काटे गए। तकरीब में अंजुमन ताजरान जिला उकाड़ा के हुक्मरान और मेंबरान कसी तादाद में शामिल हुए। इस मौके पर अंजुमन ताजरान उकाड़ा के सदर शेख रियाज ने तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा किया कि सबके ताउन रहनुमाई से 1 साल मुकम्मल हुआ। हमने बतौर ओहदेदार ताजिर बरादरी के मसाइल के हल और मुश्किलात में कमी लाने के लिए भरपूर कोशिशें की। तमाम तर कामयाबियों का क्रेडिट तंजीम के साथियों को जाते हैं जिन्होंने भरपूर एतमाद किया और सादे चेयरमैन हाजी मोहम्मद फैसल का कहना था कि ओहदा एक जिम्मेदारी होती है जिनसे इंसाफ करना ज़रूरी है। हमने भरपूर कोशिशें की कि कोताही ना रह सके और ताजिर बरादरी की आवाज़ बने। जनरल सेक्रेटरी अब्दुल वहीद भुलर ने कहा तमाम दोस्तों के ताउन और मामले से तंजीम को फ़ाल रखा। सब मुबारकबाद के मुझसे कि सीनियर नायब सदर चौधरी इमरान एडवोकेट का कहना था ये ताजिर बरादरी इत्तेहाद ही है कि हमारी आवाज़ हर फोरम पर तवज्जो से सुनी गई। तकरीब में सीनियर नायब सदर राना माजिद, फाइनेंस सेक्रेटरी चौधरी ज़ैनुल हसन ने इजहार ख्याल करते तंजीमी इदारान को मुबारकबाद दी और ताजिर बरादरी का शुक्रिया अदा किया। तकरीब में शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया और केक काटे गए। तकरीब के इख्तिताम पर दुआ करवाई गई। खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया जिसमें मिली इत्तेहाद और यकजहती, मुल्क की सालमती और गजा के मुसलमानों पर होने वाले मुजालिम के खात्मे के साथ आज़ाद फ़लस्तीन के लिए दुआ की गई। You're watching. झंग हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो रिपोर्टर जेगम अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक इंचार्ज दारुल अमान झंग ने लापता 70 साल बुजुर्ग खातून अला वसाई को वारिसान से मिला दिया। थाना कोतवाली पुलिस को मिलने वाली नामालूम बेसहारा बुजुर्ग खातून जिसको अदम पता होने पर दारुल अमान झंग में दाखिल करवाया गया। इंचार्ज दारुल अमान मिसेस समरा रबाब ने लापता खातून अला वसाई दुख्तर सरदारा जोजा मोहम्मद हबीब कोम मलिक खोखर को बजरिया सोशल मीडिया पर तलाश वारिसान के लिए पोस्टर शाये करवा कर वुरसा से मिलवा दिया। इंचार्ज दारुल अमान झंग मिसेस समरा रबाब ने लापता बुजुर्ग 70 साल खातून अला वसाई का मुकम्मल प्रोटोकॉल और नकदी गिफ्ट देकर वारिसान के साथ रुखसत किया। इस मौके पर अला वसाई का कहना था कि इंचार्ज दारुल अमान मिसेस समरा रबाब और स्टाफ की तरफ से मेहमान नवाजी और घर जैसा माहौल और प्यार काबिल तारीफ है। वारिसान ने भी इंचार्ज दारुल अमान मिसेस समरा रबाब की खिदमात की तारीफ की है। आज अम्मा वसाई जो हैं हमारे पास 2 दिन पहले आई थी रात को 1 बजे। आज ये वापस जा रही है अपने घर वालों के साथ, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इसमें जो है मैं शुक्रिया अदा करूँगी मीडिया वालों का और पुलिस का कि उन्होंने जो हमारे साथ तावन किया और अम्मा के वुरसा को ढूंढने में हमारी भरपूर मदद की है। और कहा जाता है कि पंजाबी की कहावत है कि मरगे दा सबर आ जाता है, गवाचे दा सबर नहीं आता। क्योंकि अम्मा जो है ना वो गुम हो गई थी, अब वो मिल गई अपने घर वालों से, तो अम्मा इस वक्त बहुत खुश है। और मुझे भी खुशी महसूस हो रही है कि जो एक खातून है वो अपने घर वालों से वापस जो है ना वापस जा रही हैं। ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਆ ਮੂੰਹ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਮੂੰਹ ਪੈਨ ਸਰਕਾਰ ਫੱਦਿਆ ਤੇ ਫੱਦ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ। ਇਤਾਤ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜੁਰਾਬਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੈ ਤੂੰ ਨਾ ਧੋ ਲਾ ਤੇ ਬੜੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੀ ਆ ਇੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸਾਈਂ ਸੁੱਖ ਦਿਨੇ ਤੇ ਹਯਾਤੀ ਹੁਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ ਚੱਲੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਲੈਣ ਆਏ ਮੈਨੂੰ। You're watching GSTV UK. Keep watching.